दोस्तों जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट समाप्त होने लगते हैं। तो यह जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है यह शुद्ध रूप से आज 29 जून 2026 सोमवार को पड़ रहा है। वैसे तो पूर्णिमा 2 दिन पड़ता है, एक व्रत वाली और एक स्नान दान वाली। तो आज व्रत की पूर्णिमा है। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी शुभ काम से पहले मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा सुनने का विधान है। हमारे सनातन धर्म में शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सत्यनारायण भगवान की कथा ना सुनी होगी। इस कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अगर व्रत रखता है तो उसके जीवन में जो दुख रहते हैं वह भगवान श्री हरि की कृपा से समाप्त होने लगते हैं। स्कंद पुराण में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि श्री सत्यनारायण यानी श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है वह। इस कथा की महिमा को भगवान श्री सत्यनारायण के अपने मुख से श्री नारद जी को बताया था। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। कलयुग में इस व्रत की कथा को सुनना बहुत प्रभावशाली माना गया है। जो लोग पूर्णिमा के दिन कथा नहीं सुन पाते और कम से कम भगवान श्री सत्यनारायण का मन में ध्यान कर ले, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो जाता है। ऐसे में पुराणों में कहा गया है कि जिस स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है वहां गौरी, गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल आ जाते हैं। केले के पेड़ के नीचे अथवा घर में ब्रह्म स्थान पर पूजा करना उत्तम माना जाता है। ऐसे में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत में भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला और दूध, तुलसी दल विशेष रूप से शामिल किए जाते हैं। सिर्फ पूर्णिमा को ही नहीं, परिस्थितियों के मुताबिक किसी कोई मन्नत हो या कोई शुभ कार्य किया गया हो तो आप किसी भी दिन यह कथा सुन सकते हैं। बृहस्पतिवार को कथा सुनना विशेष लाभकारी माना जाता है। ऐसे में भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं। आपके मन में यदि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान कहीं भी कभी भी उपस्थित रहते हैं और भगवान की कृपा कभी भी प्राप्त की जा सकती है। इस कथा के प्रभाव से खुशहाल जीवन, दाम्पत्य सुख, मनचाहे वरवधु, संतान, स्वास्थ्य जैसी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर पैसे से जुड़ी कोई समस्या हो तो भी आप इस कथा को करवा सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले तो आप भगवान श्री सत्यनारायण की कथा जरूर सुनिए और सुनाइए। सनातन शास्त्रों में चंद्रमा को मन का अधिष्ठाता देवता अर्थात मन का कारक माना गया है। जैसा कि पुरुष सूक्त का अमर उद्घोष चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा की उत्पत्ति परम पुरुष के मन से हुई है। यही कारण है कि खगोलीय और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से चंद्रमा की कलाओं का सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन, मानव के मस्तिष्क की भावनाओं पर पड़ता है। ऐसे में यदि पूर्णिमा के पावन दिन चंद्रमा अपने समस्त 16 कलाओं के साथ पूर्ण विकसित होकर आकाश में दिखाई देते हैं, इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जिसमें मनुष्य का मन अत्यंत संवेदनशील, तीव्र और ऊर्जावान स्थिति में आ जाता है। इसीलिए इस पूर्णतः क्षण में मन के भटकने का सांसारिक विकार यानी कि क्रोध, मोह, काम, चंचलता की ओर जाने की भावना अधिक बढ़ जाती है पूर्णिमा के दिन। अतः ऋषियों ने यह अद्भुत विधान बनाया कि इस अति ऊर्जावान समय में यदि मन को संसार के प्रपंचों से खींचकर सत्य की तरफ लेकर जाना है तो भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगा दिया जाए, तो वह असीम ऊर्जा बिखरने के बजाय एक जगह केंद्रित होकर अच्छे परिणाम देने वाली है। ऐसे में श्रद्धालुओं को परम मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि और आध्यात्मिक ऊर्जा और अत्यंत तीव्रता प्राप्त होती है। तो इसीलिए मनुष्य को सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन जरूर करवानी और सुननी चाहिए। तो यह थी सत्यनारायण व्रत से जुड़ी हुई कथा से जानकारी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने की आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।